हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एसएससी पेनिसिया। जब से वेंडर चेंज हुई है, एसएससी के द्वारा ये आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन है जो कर के एसएससी ने कंडक्ट करवाई है सिलेक्शन पोस्ट 13। आज उसका फर्स्ट डे था जिसमें आपके 10th मैट्रिकुलेशन, 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल्स के 3 डिफरेंट एग्जामिनेशन हुए हैं। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि डिफरेंट सेंटर्स पे क्या रहे थे, क्वेश्चंस किस टाइप के था, पर इसमें मैं ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करूंगा कि पूरे दिन का सारे शिफ्ट का क्या रिव्यू रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस के पेपर कैसे थे और क्या चीज़ें दिक्कतें आई है, स्पेशली ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर में क्वेश्चंस किस टाइप के और कहाँ से पूछे, क्या एआई क्वेश्चंस बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। इस एग्जामिनेशन से, जिसका अपकमिंग एग्जामिनेशन से सीजीएल प्री 2025, उन्हें क्या सीख लेना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। अभी आपने सीजीएल प्री 2025 के लिए आपने क्या प्रिपेयर्ड किए खुद को, और खुद को लास्ट टाइम में कैसे खुद को चेंजेस करने हैं, अपकमिंग शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकती है, तो मेनली इसी के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और आगे लेकर के चलता हूँ। मैं आपका डे 1 है जिसमें ऑल शिफ्ट के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ। स्पेशली मैं अगर मैट्रिकुलेशन की बात की जाऊँ, सबसे पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रही थी, आपने पहले भी देखा होगा कि क्या ये क्वेश्चंस एआई बनाएंगे, ऐसा न्यूज़ भी आया था। और आप सबको पता था कि एसएससी आने वाले जितने भी पेपर्स हैं एआई के द्वारा बनाई जाएगी। तो क्या है, बना रहे हैं? मेरे अकॉर्डिंग यस, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक जितने भी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर होते थे ना, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जो आपके मैट्रिकुलेशन लेवल के जो क्वेश्चन होते थे ना, वो आपके सीजीएल मेंस में भी पूछ लिया जाता था। इट मीन्स कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे मैट्रिकुलेशन का एमटीएस का एग्जाम दो, सीएचएसएल का एग्जाम दो, ग्रेजुएशन का एग्जाम दो, आपको पेपर ऑफ टफनेस में आपको डिफरेंस नजर नहीं आते थे। पर एआई का क्या है कि अगर सिंपली एक क्वेश्चन आपसे उससे रेज करते हो, अगर आप उसको बोलते हो कि आप इसको मैट्रिकुलेशन लेवल के बेसिस पे बनाओ, तो उसके अकॉर्डिंग वो बनाएगा। ग्रेजुएशन लेवल पे बनाओ, ग्रेजुएशन पे बनाएगा। 12th लेवल के अकॉर्डिंग बनाओ, 12th लेवल के अकॉर्डिंग बनाएगा। इट मीन्स कि हमको क्लियरली इस एग्जामिनेशन में डे 1 से साफ दिखने को मिला है कि आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा कि कौन से मैट्रिकुलेशन के हैं, कौन से 12th के हैं एंड कौन से ग्रेजुएशन लेवल का। तो यहाँ पे टफनेस ऑफ हार्डनेस जिसे आप कह सकते हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेंटेन की गई है। अगर मैट्रिकुलेशन लेवल की बात की जाए, अगर सारे सेक्शंस की बात की जाए ना, तो अभी तक जितने भी टीचर्स के द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी ना, सबसे इजीएस्ट शिफ्ट में आप कंसिडर कर सकते हो। इजीएस्ट, इसका हार्डनेस काफ़ी इजियर साइड में था। तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मैथ भी ना आपको ऐसा मतलब मल्टीप्लिकेशन टाइप पूछ रहा था, ऐसे 5th एंड 6th क्लास के बच्चों है उस टाइप से मैथ में भी था। बाकी वैसा कुछ भी, मैथ्स ठीक थे, काफ़ी इजी। मतलब आप अगर तीनों को अगर कंसिडर किया जाए ना, तो आप इसे वेरी इजी में कंसिडर कर सकते हो, तो ये इजी हो गए। पर यहाँ पे चीज़ें ना ड्रास्टिकली सारे ग्रेजुएशन वाले में चेंज हो गए। तो मैट्रिकुलेशन वाले अभी तक जितने भी पेपर पूछे गए उसमें सबसे मोस्ट इजीएस्ट में से आए। अगर बात कीजिए अगर 12th लेवल के, आप इजी में कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके 15 से 17 जीए में डुएबल थे, मैथ्स सीधे थे काफ़ी ज़्यादा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव मिली है, टाइम टेकिंग मिली है, जो करके वर्थ इट है। ठीक है, इंग्लिश में टोटली पीवाईक्यू बेस्ड थे एंड रीजनिंग इजीएस्ट, मोस्ट इजीएस्ट। मीन्स के 12th में भी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जब बात आती है, आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल में जब एग्जामिनेशन होते हैं, बच्चे, आपको लगता है कि 12th तक तो एग्जामिनेशन देकर उनको यही लग रहा था कि यार इसने क्या नया वेंडर आया और इसने क्या पेपर बनाया। पर ग्रेजुएशन में सारे जो सिनारियो था ना, जो हम थिंक कर रहे थे, वो चीज़ें चेंज हो जाती है, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड भी नहीं होते। 12th लेवल के पेपर देते हैं, उसके बाद में हम मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस ग्रेजुएशन में पूछे जाने वाले हैं। पर जैसे ही क्वेश्चंस पेपर आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, देन मतलब सब कुछ ब्लैंक और काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निकल ग्लिचेज हुए। मैं आगे बात करता हूँ 12th लेवल का। मैंने आपको बता दिया कि इसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी देखने को नहीं था, ग्रेजुएशन लेवल के बेस पे बता दूँ। ठीक है, इसमें मैं अगर अभी तक बता दूँ ना, तो ये ग्रेजुएशन वाले आपके मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिफिकल्टी, ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी की बात की जाए, तो ग्रेजुएशन लेवल सबसे हाई पे था, एज आई डिस्कस्ड। ठीक है, अगर क्वांट की अगर बात करता हूँ मैं, सेक्शनल वाइज में अगर बात करूँ, तो मॉडरेट आपके 20 से 21 क्वेश्चन डुएबल थे। डुएबल्स मीन्स कि जिनके मैथ्स अच्छे हैं वो 20 से 21 क्वेश्चन करके जाएंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मतलब 4-5 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव भी थे, और काफ़ी मतलब है ना कि प्रीलिम्स के जो सिलेबस आपको एसएससी द्वारा जो मेंशन्ड है, काफ़ी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन देखने को मिली है। लाइक जो मेंस के सिलेबस थे उसे इंक्लूड की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे मतलब प्रिपेयर्ड भी करके नहीं गए होंगे, स्पेशली जो नए बच्चे थे
क्योंकि उन्होंने स्टैटिक्स को छोड़ रखा था, प्रोबेबिलिटी को छोड़ रखा था, कहीं ना कहीं हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे कहीं ना कहीं ये 5 से 6 क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो जो ड्रास्टिकली चेंजेस देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा, ये मॉडरेट टू टफ थे पेपर, टाइमिंग का इशू काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन से देखने को मिला, स्टैटिक्स से दो क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 2 क्वेश्चन थे, एक मेंसुरेशन से। अब स्लाइड में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मेन थिंग्स अबाउट दैट कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये 3-4 चैप्टर है ना, इससे कम से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ ली गई है। सर आगे क्या करूं, क्या आप बता सकते हैं कि सीजीएल प्री भी होने वाले हैं तो क्या उसमें स्टैटिक्स पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या प्रिपेयर करना है? तो देखो अभी फिलहाल तो इतना नहीं कर सकते हैं, कल एग्जाम हो जाने दो, 2-3 शिफ्ट की एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन लेवल पे हो जाते हैं, देन हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि उनका पैटर्न क्या फॉलो करते हैं, ठीक। तो आप अभी अगर आपने नहीं करा होगा तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ऑलरेडी आपके ज्योमेट्री का पार्ट है, ठीक है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। स्टैटिक्स मुश्किल से आपके कितने क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप किसी भी टीचर्स के XYZ का वीडियो देख लेना, मुश्किल से आप अगर चाहो ना तो इसको 30 मिनट में आप कवर कर सकते हो। तो जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में है स्टैटिक्स को तो कवर कर लेना। प्रोबेबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी अभी अगर पहले से पढ़ रखा है देन रिवाइज कर लेना, अदरवाइज आप है ना 1-2 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से बनेंगे तो छोड़ सकते हो। क्या दिक्कत है, आप अगर मैथ सेक्शन में अच्छा स्कोर 1-2 क्वेश्चन कम स्कोर करो, पर ये होता है ना कि अदर सेक्शन में आपने अगर अच्छा स्कोर करा तो बैलेंस हो जाएगी, तभी आपको एक्स्ट्रा नीड नहीं है टाइम देने के प्रोबेबिलिटी के ऊपर में। अगेन हाइट एंड डिस्टेंस आपके एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस आए थे। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने वाले ना, इसमें टॉप एंड बॉटम आपके स्क्रॉलिंग का दिक्कत आ रही है, स्क्रॉलिंग का सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो आपका जो स्क्रीन है ना पूरे क्वेश्चन से फिट टू स्क्रीन आ ही नहीं रहे हैं, आपको स्क्रॉल कर करके बार बार देखने को पड़ रहा है। इससे आपके 4 से 5 मिनट एक्स्ट्रा वेस्टेज आ रही है, 4 से 5 मिनट, स्पेशली मैथ्स वाले सेक्शन में टॉप एंड बॉटम स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत हुई थी। इवन कि हाइट एंड डिस्टेंस या एक क्वेश्चन आपके प्रिज्म वाले थे ना, उसमें तो इन्होंने फिगर भी नहीं दे रखा था कि लास्ट में, ठीक है, और इसमें ऐसा था कि एक क्वेश्चन से रॉन्ग देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपको मैथ्स के, मैंने आपको बता दिया है, ठीक। आगे चलता हूँ मैं आपको, अगर रीजनिंग की बात की जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो रीजनिंग पे अभी तक मतलब काफ़ी मतलब इतना था कि बच्चे 95% तो कर ही लेकर के जाते थे, पर इसमें 5 से 7 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे देखने को मिला है। मॉडरेट टू टफ में इसे कंसिडर कर सकते हैं। आपके गुड अटेम्प्ट की बात की जाए तो 19 से 20 है, ठीक है। 6 से 8 क्वेश्चन काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन थे। इसमें सबसे ज़्यादा नया देखने को मिला है ना, आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे आपके डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन थे, आपके डिसीजन मेकिंग का, ठीक है। एक बार देख लेना, अगर पता नहीं, हालांकि ये काफ़ी आसान टाइप के क्वेश्चन थे, अगर जिनको आइडिया नहीं होगा तो आप एक बार आप देख सकते हो, आधा 1 घंटा में के वीडियो में आप पूरी चीज़ें कंक्लूड कर लोगे, अच्छे से आ जाएंगे। अगर आपको बात की जाए सीरीज की, तो सीरीज के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है, क्योंकि अनयूजुअल पैटर्न्स को ये फॉलो कर रहे थे। तो रीजनिंग का इन्होंने काफ़ी अच्छा पेपर का होल्ड बना कर रखा था इन रिस्पेक्ट ऑफ टफनेस। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है। अगर PYQs पर कमांड है, अगर आप एज इट इज़ PYQs के तरह ही थे, इसमें बस इतना आपको देखने को मिला कि इसमें आपके एक्टिव पैसिव थे, पर ये आपके पैसेज आई थिंक कि पैसेज भी थे, आपके 2 से 4 पैसेज आपको दी गई थी, और वोकैबुलरी एज इट इज आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने करे हैं तो इंग्लिश में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। इंग्लिश में कोई भी ऐसा ड्रास्टिकली चेंजेस देखने को नहीं मिला है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि 10th और 12th में जनरल अवेयरनेस काफ़ी ईजी थे, और आप एटलीस्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा ना तो 17 से 18 क्वेश्चन तो सही करके बच्चे आ रहे थे। इसमें क्या दिक्कत हुई ना, 8 से 10 क्वेश्चन आपके ये मान के चलो कि ये PYQ बेस्ड पे थे, पर टफ थे। पर इसमें से उसके अलावा अगर आप मान करके चलो ना 12 से 13 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले थे, स्टेटमेंट वाले, जस्ट लाइक आपने अगर CAPF का एग्जाम अगर आपने दिया होगा, या CGL मेंस के जिस टाइप का क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड वाले, वैसे क्वेश्चन इसमें देखने को मिला है। तो आप समझ सकते हो कि आपको आगे किस टाइप से प्रिपेयर्ड कर करके जाना है। हालांकि मैं जब अपना सीरीज चलाता हूँ उसमें मैं
शुरू से ही इसमें मुझे बात नहीं करनी है, पर मैं स्पेशली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करने हैं उसमें मोस्टली मैं उसी पे ही ध्यान देता हूं, और मेंस लेवल के ही शुरू से ही प्रीलिम्स के टाइम से मैं प्रिपेयर्ड करवाता हूं। तो आपको यही देखने को मिला है। और अनयूजुअल चीज इसमें देखने को क्या मिला है, देखो गुड थिंग अबाउट ये है कि इसमें करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर को 2 पार्ट में आप बांटो ना, तो एक होती है स्टैटिक करंट अफेयर और एक होती है आपका क्या, करंट अफेयर। करंट अफेयर्स में आपको अगर आप इसके मान लो वन लाइनर, जैसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, राइट। आप अवार्ड वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे पद्मश्री अवार्ड के हो गए, ठीक है, या फिर आप रैंकिंग एंड इंडेक्स के क्वेश्चंस हो गए। तो आपने देखा होगा कि स्टैटिक सीए से वो भी लेटेस्ट के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर लेटेस्ट करंट अफेयर के स्टैटिक सीए पूछ रहे हैं। तो ये गुड थिंग अबाउट दैट पार्ट कि आप इसे अगर 2-3 घंटा भी एक्स्ट्रा टाइम दे दोगे ना, तो स्टैटिक सीए के मोस्टली पार्ट आप अगर 5 क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन आप सही करके लेकर के जाओगे। वन लाइनर पे ज्यादा इन्होंने वन लाइनर करंट अफेयर पे ज्यादा जोर नहीं दिया। तो ये तो ओवरऑल मैंने आपको अगर बता दूं, अगर कंक्लूड करना चाहूँ, अब देखो क्या दिक्कतें आ रही है, तो मैं बता रहा हूँ दिक्कतों की अगर बात की जाए। सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि एग्जाम जो है सिर्फ 20, कभी ऐसा था ना कि जब टीसीएस कंडक्ट करवाती है, आपको पता है कि अगर 1 मिनट भी लेट होती थी आपकी एंट्री अलाउ नहीं करते थे। पर मैक्सिमम एग्जामिनेशन सेंटर पे पेपर या तो लेट हो रही है तो कम से कम 20-20 मिनट, आधा घंटे तक में पेपर लेट हो जा रही है, ठीक है। आपने अगर ये इन्होंने जो रफ पेज दिया था ना, मतलब काफी A4 साइज का भी नहीं था, इवन कि जो इन्होंने पेन प्रोवाइड कराया था ना, वो भी आपको सही से मतलब फिट भी नहीं हो रहा था कि आप उसे लिख करके पाओ। एग्जामिनेशंस के बीच में ही आपके सिग्नेचर और थंब लिए जा रहे थे, इससे क्या हो रहा था कि एक्स्ट्रा टाइम टेकिंग जा रहे थे। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, स्क्रोलिंग वाली सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब था। रीजनिंग में पता है, मैथ्स वाले में तो टॉप बॉटम स्क्रोल करने में जा रही थी, पर रीजनिंग वाले में लेफ्ट टू राइट करने में काफी ज्यादा टाइम गया। 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से अगर 8 मिनट ऐसे टाइमिंग जो है स्क्रोलिंग के वजह से ही बर्बाद हुए हैं। अब वैसे बच्चों को क्या, जो जिनका फर्स्ट डे था उन्हें तो पता भी नहीं था कि कैसे क्या चीजें हैं, तो काफी ज्यादा लॉस हुए हैं अल्टीमेटली उन सारे बच्चों को, ठीक है। और इसमें क्या था कि आप कंप्यूटर के माउस भी सही से काम नहीं कर रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बच्चा मतलब 328 मार्क्स थे उनके सीजीएल मेंस में, और 160 एटलीस्ट मॉक में आ भी रहा था, फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये कि 57 क्वेश्चन को ही उन्होंने अटेम्प्ट कर पाया। तो मतलब किस तरीके से यार, मतलब ऐसे बच्चों को क्या करेंगे, इतने अच्छे परफॉर्मेंस है। मॉक में भी मैंने इनका मोस्टली देखा था 170 तक जा रहे थे प्रीलिम्स में, और सिर्फ 57। अब कैसे इसके आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो काफी चीजें सुधारने की नीड है। आई होप, यही भरोसा करते हैं आगे चीजें सुधार दे, ठीक है। अब देखो ऑलमोस्ट जो ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं उनको कम से भी कम मेरे पास 100 प्लस स्टार्टिंग में, शुरुआत में 1 घंटे में मैसेज आ गया, सर मेरा पेपर बिगड़ गया। वैसे बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं कि जिनके अभी प्रीलिम्स से अगर दे रहे हैं तो 160 प्लस हर मॉक में स्कोर कर रहे हैं, पेपर बिगड़ गया। तो क्या मतलब, इसे मैं अगर आपको इतना बता दूं कि ये जो पेपर बिगड़ा है ना, मेजोरिटी ऑफ द एस्पिरेंट का ही यही हाल रहा है। तो इन्होंने काफी, क्यों, इसका वजह क्या था कि स्क्रोलिंग प्रॉब्लम आप यूज टू नहीं थे, काफी सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे। जैसा पैरामीटर्स होनी चाहिए एग्जामिनेशन से देने के लिए, वैसे उन्होंने प्रोवाइड नहीं करा था, और पेपर नो डाउट इन्होंने टफ बनाया है, ठीक है। और टफनेस की अगर बात की जाए, मैंने आपको बता दिया था, अगर इन शॉर्ट बताया जाओ, मैथ आपका टफ था, रीजनिंग टफ एंड टाइम टेकिंग था, इंग्लिश आप आसान कर सकते हो, पीवाईक्यू बेस्ड था, जनरल अवेयरनेस काफी ज्यादा टफ थे, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके रिसेंट के आ रहे हैं करंट अफेयर का, बट वो डिफिकल्ट था, जो करके स्टैटिक करंट अफेयर के अंतर्गत में आ रहे थे, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, और देखने को क्या मिला, 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिला है जिसके 2 ऑप्शन सिमिलर थे। तो आई थिंक कि सबको इक्वली मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, आंसर की के बाद में देखा जाएगा। और एक क्वेश्चन स्पेशली मैथ्स वाले में गलत देखने को मिला है। एक बच्चे ने 3 से 4 बार वेरीफाई किया था, उन्होंने बताया कि सर वो क्वेश्चन गलत है। इवन कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिला था। अब सबसे बड़ी ये क्वेश्चन है कि सर सीजीएल 2025 जो प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए क्या सीखेगा। तो आपको देखो डायरेक्ट सिग्नल आपको ये मिला है कि पेपर आपको इसी तरीके आने वाले हैं, क्योंकि ये एआई से ही क्वेश्चंस आप ये जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही मिलेगा। तो आपको माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर करने हैं कि आपको टफ क्वेश्चंस अभी जितने भी टाइम है, कम से कम 8-10 तो फुल मॉक लगा ही लो, स्पेशली टफ वाले, ठीक है।
बाकी जो चीज़ें गड़बड़ हुई है सेंटर्स की वजह से हुई है, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है सब एक बार शॉर्ट में मैं आपको सम अप कर दूं कि सर्वर इशू थे बीच में ही, कभी सिस्टम लैग कर जा रही है, कभी उनका माउस ही काम नहीं करना पड़ रहा है, कभी कभी तो ऐसा हो रहा है ना कि 5th नंबर क्वेश्चन को अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर क्लिक कर रहे हैं ना तो फिर से 1 नंबर क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ये सारे सर्वर इशू के अकॉर्डिंग आ गए। कोई भी सिक्योरिटी चेकअप नहीं था किसी को, भैया अगर फ़ोन तो अलाउ होता नहीं है, कैसे अंदर की जितने सारे आप फोटोज़ देख रहे हैं वायरल कहाँ से आ रही है ये सारी चीज़ें। तो सिक्योरिटी चेक के पर्पज़ से भी काफ़ी ज़्यादा किन्हीं को रोका भी नहीं जा रहा है। ईयरिंग्स काफ़ी सारे बच्चे पहन करके जा रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीक़े से सिक्योरिटी भी चेकअप नहीं हो रही है। ठीक है, पेपर 1 का लेवल तो आप ऐसा कर सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इजी थे, पर ग्रेजुएशन बेसिस पे आप काफ़ी ज़्यादा मतलब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर थे एंड बेसिक फैसिलिटी है ही नहीं थी। मतलब पूरे भैया इतनी गर्मी गिर रही है ना, उसके बावजूद भी एक फ़ैन तक उन्होंने नहीं लगाया है। काफ़ी तो आपने देखा होगा फोटोज़ में कि बगल में ही सिस्टम सारे रखे हुए हैं, उनको एक दूसरे के गोद में बैठ करके एग्ज़ाम देंगे क्या, ऐसे सिचुएशन रहा था। अभी तक का सबसे वर्स्ट मैनेजमेंट है ना, स्पेशली स्टाफ के ऊपर में भी काफ़ी अनस्किल्ड अनट्रेंड स्टाफ थे, क्योंकि टीसीएस का होते थे तो उनको एज लाइक मतलब वो प्रोफेशनल ऐसे बिहेव भी करते थे, ट्रीट भी करते थे, पर इनको स्टाफ्स को कुछ भी आइडिया नहीं है, उनको ट्रेनिंग तक नहीं दी गई है कि कैसे पेपर को कंडक्ट करवाए। इवन कि एसएससी के बारे में उनको पता भी नहीं है कि किस टाइप के बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे बैठने के लिए। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आगे देखो अभी जो भी हो ये एग्जामिनेशन छोटे लेवल का है, ठीक है, काफ़ी कम बच्चे भी आई थिंक इसमें भी बैठ रहे हैं। ये चीज़ें जब CHSL CGL की जब पेपर हो तो उस वक्त पे कैसे करेंगे ये सारे चीज़। देखो हमारा यही उम्मीद है और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि तब तक ये सारे जो भी लूप है वो ठीक कर ले, और एटलीस्ट CGL को तो बढ़िया ढंग से करवाना होगा, नहीं तो फिर एसएससी के इतिहास में सबसे मतलब खराब दुर्गति इसी साल होने वाला है। ठीक है, बाकी सारे टीचर्स सारे मेंटर्स एक जगह पे यूनाइट होकर के देखते हैं, जो भी अगर डिसीजंस लेंगे हम आपके साथ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।